हे गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑडेसिटी। एंड आज आपको दिख रहा होगा कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। सो आज आप मेरे को ही सुन लो, क्योंकि मैंने बहुत सारे डीएम्स पढ़े थे और बहुत सारी रिक्वेस्ट थी आप लोगों की कि मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आंसर करूँ। तो मैंने सोचा एक छोटा सा एपिसोड बनाया तो बीच में फिलर टाइप्स के, जिसमें मैं अकेला आपसे बात कर रहा हूँ एंड आपके कुछ सवाल हैं जो मेरे पास आए हैं तो मैं उनका आंसर करने वाला हूँ इसमें। एंड आई होप आपकी हेल्प करे। एंड मैं फिर से ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनली आपको एडवाइस तो नहीं दे रहा कि अपने दिमाग से आपको कैसे डील करना चाहिए कैसा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ या जो मैंने चीज़ें देखी है या फिर जितना मुझे नॉलेज है कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, तो मैं उससे जितनी आपकी हेल्प कर पाऊँ उतनी मैं करने की कोशिश करूँगा। एंड येस, आई होप दिस वर्क्स फॉर यू, जितना मेरे लिए अच्छी तरह ये काम करिए चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा। सो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से एक था कि मैं अपने पास से ओवरकम कैसे करूं। सो उसके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, सच बताऊं तो क्या सीन होता है गाइज, पास जो होता है वो तुम्हें या तो सिखा देता है कुछ, तो अगर तुम सीख के उसे प्रेजेंट में अप्लाई करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। तो एक ये पूरी वैसे चलती रहती है साइकिल। सो इसके लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपने पास में जो तुमने मिस्टेक्स करी है या पास में तुम्हारे जो एक्सपीरियंस है उसको सारा अक्यूमुलेट करके तुम अगर प्रेजेंट पे अप्लाई करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। तो जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ पे तुम आराम से पहुँच सकते हो अपने एक्सपीरियंस की वजह से। और अगर किसी का पास बहुत दुखी, जिसको बहुत दुख मिला है या फिर ऐसा है कि वो ओवरकम नहीं कर पा रहा है, बहुत डिप्रेस्ड है अपने पास की वजह से, ऐसा है, तो उसके लिए ये मैं बोलना चाहूँगा कि अब ऐसा होता है कि पहली बात तो तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, ये बिटर ट्रुथ है, बट ये है कि तुम उसको चेंज तो नहीं कर सकते। तो बट मेरे हिसाब से उसकी तुम्हारी लाइफ में कोई रेलेवेंस भी नहीं है अब, क्योंकि वो जो हो गया वो हो गया, जो होना था वो हो गया वैसा। तो अब तुम ब्राइटर साइड की तरफ देखोगे अगर, तो वो तुम्हारा आज का दिन है। मैं तो फ्यूचर भी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा आज का दिन है। अगर तुम आज के दिन को अपना बेस्ट दिन बना दोगे तो तुम्हारा रोज़ बेस्ट दिन रहेगा ना। अगर तुम सोचोगे कि जो करना है आज करना है या फिर जितना खुश रहना है आज ही रहना है, तो मेरे हिसाब से तो कोई दुख ही नहीं रह पाएगा। क्योंकि अगर तुम हर नया दिन को सोचोगे कि आज ही जो करना है मेरे को, या फिर इन द सेंस के जैसे मैं अगर सोचूं कि आज मेरे पास ये XYZ काम है करने के लिए, एंड अगर मैं इसको आज अपने पूरे दिल से करूँगा तो रात को मुझे अच्छी नींद अपने आप आ जाएगी कि मुझे लगेगा कि हाँ मैंने एक टास्क अचीव कर लिया आज जो मैंने आज सोचा था, तो अब मैं कल नया टास्क होगा, कल का कल देखूंगा वैसा। तो ये भी इस तरीके से भी तुम लोग डील कर सकते हो अपने पास एक्सपीरियंसेस जो तुम्हारे को अभी भी हॉन्ट करते हैं उससे, कि वो जा चुकी है चीज़, अब वो दोबारा नहीं होएगी। एंड अगर दोबारा होएगी भी तो तुम्हें उससे डील करना आता है क्योंकि वो तुम्हारे साथ हो चुकी है पहले। तो मेरे हिसाब से इसका यही आंसर है। एंड पॉइंटर्स इससे कुछ ऐसे हैं कि मैंने थोड़ा लिखा हुआ था कि मैं देख रहा था क्वेश्चंस, तो मेरे को ये था कि पहली बात तो मैं अकेले कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है कि कोई है नहीं बात करने के लिए सामने, बट ठीक है। तो इसलिए मैंने नोट कर लिया था नोटबुक में ऐसा कि क्या क्या बात करूँगा मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट चेंज इट, एंड आप उससे बस सीख सकते हो अपने पास से, ताकि आप अपना फ्यूचर बेटर बना पाओ और अपना प्रेजेंट बेटर बना पाओ वैसा। सो येस, बाकी मेरे साथ शुभम है यहाँ पे, मैंने उसको थोड़े क्वेश्चंस लिख के दिए हुए हैं जो आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजे हैं कल, तो वो मुझे वहाँ से प्रॉम्प्ट करेंगे तो मुझे थोड़ी फील आ जाएगी कोई मेरे से पूछ रहा है तो मैं जवाब दे रहा हूँ, वरना मुझे ऐसा लगेगा मैं अकेले बातें करी जा रहा हूँ तब से। सो येस, शुभम भाई बताइए क्या है, मैं आपको जो लिख के भेजा उसमें से। पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ के बारे में अगर किसी को जानना है तो ऐसा होता है कि मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि यार आप कैसे रह सकते हो ऐसे हमेशा, कि कोई बीटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ये क्या ही हो गया वैसा वैसा। गाइस, सबसे बेस्ट चीज़ ये है पॉजिटिव रहने के लिए कि तुम अगर बढ़िया काम करोगे ना तो तुम्हें कोई नेगेटिव चीज़, पहली बात तो ऐसा होता है कि नेगेटिव हमारा दिमाग खुद ही सोचता है, मतलब एक चीज़ के बारे में, और हम खुद ही उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारी पावर जो है हमारे खुद के पास ही है कि हमें क्या सोचना है, हमें क्या नहीं सोचना। बट ऐसा होता है कि ह्यूमन माइंड ऐसा होता है, मेरे को लगता है कि कोई रिसर्च होएगी तो अलग बात है, बट मेरे को लगता है ऐसा होता है कि नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक प्रिकॉशनरी या फिर एक ऐसा होता है सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारे दिमाग में कि हमेशा बुरी से बुरी चीज़ सोचेगा और फिर सोचेगा कि अगर ये हुआ तो हम कैसे डील करेंगे इससे वैसा। पर वो हुआ तो दूर की बात, उससे क्लोजेस्ट चीज़ भी नहीं होती बुरी, और बिल्कुल अलग ही चीज़ होती है। पर जब वो चीज़ हो जाती है फिर हमारा दिमाग ये भी भूल जाता है कि हमने क्या सोचा था यार, अगर ऐसा इतना बुरा हो गया तो हम कैसे डील करेंगे, वो तो कुछ हुआ ही नहीं साला। तो मेरे हिसाब से तो जो तुम सोचोगे पहली बात वही होगा, यही रूल है दुनिया का, ऐसा है, अपने दिमाग में ही सब कुछ है। अगर मैं कुछ बढ़िया सोचूंगा तो मेरे साथ बढ़िया ही होगा, अगर मैं कुछ बेकार सोचूंगा तो कुछ बेकार ही होएगा। चाहे उसकी इंटेंसिटी हर लेवल पे अलग अलग हो सकती है,
कि मैं अपने बारे में बहुत अच्छा सोच रहा हूँ कि कल मेरे साथ ये होगा, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा हुआ, और जितना मैं सोचा था उतना नहीं हुआ, पर बढ़िया ही हुआ। तो ऐसे ही होता है कि अगर मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ बहुत बुरा होएगा यार, ये तो बहुत गलत हो जाएगा, और इतना गलत नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था, वैसा। तो दो तरीके होते हैं इस चीज़ को सोचने के लिए। तुम पहली बात तो बुरा सोचना बहुत आसान है सबके लिए, क्योंकि सबका दिमाग वैसे ही चलता है। बट ट्राई करो कि जितना तुम बुरा सोच रहे हो उतना अच्छा भी सोचो सेम चीज़ के बारे में, ताकि तुम्हें एक फ़र्क पता लगे कि हम क्या डिज़र्व करते हैं और हम क्या एक्सपेक्ट करें अपने कल के दिन से। बुरा सोचने से अच्छा बढ़िया अच्छा ही सोचो ना, क्या ही सीन है, इतनी कोई टेंशन नहीं है, कुछ बढ़िया ही होगा अगर बढ़िया सोचोगे तो। सेल्फ लव इज़ द बेस्ट लव। सेल्फ लव, एक तो आजकल दुनिया ने सेल्फ लव बहुत अलग बना दिया। दुनिया ने क्या, सोशल मीडिया और जितनी अवेयरनेस सेल्फ लव के बारे में फैल रही है, उतने मिसकंसेप्शन भी फैल रहे हैं कि अगर मैं अपने आप को पैम्पर करूँगा कि एक स्पा के लिए चला जाऊँगा, या फिर मैं अपने लिए नए जूते ले लूँगा, या फिर ऐसी अलग अलग चीज़ें जो मैं अपनी खुशी के लिए कर लूँगा, तो मेरे को एक लगेगा कि वाह मैं खुद से कितना प्यार करता हूँ। बट मेरे को लगता है कि वो बात बिल्कुल गलत है। वैसा सेल्फ लव का सीन ये है कि चाहे आसपास 1000 लोग तुम्हें गाली दे रहे हो ना, तुम्हें बढ़िया लगना चाहिए कि मैं कौन हूँ, वैसा कि मैं, अगर मेरे को पता है मैं बढ़िया हूँ तो मैं बढ़िया हूँ, तुम कुछ भी बोलो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इससे मैं आपको एक, जैसा हेट भी अगर आपको कोई करता है तो ही आपको डाउट होता है कि यार मेरे को सब हेट कर रहे हैं, तो मैं कैसे कैसे करूँ खुद से प्यार, अगर सभी मुझे गाली दे रहे तो मुझे पता है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। बट ऐसा सीन है कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर मुझे कोई स्पेनिश में चीख चीख के गालियाँ दे रहा है और मुझे बुरा भला बोल रहा है स्पेनिश में, और मुझे स्पेनिश नहीं आती है, ठीक है, तो उसके वर्ड्स की कोई वैल्यू होगी मेरे लिए? उसका इमोशन तो सेम रहेगा ना। वो हिंदी में भी सेम बात बोलेगा और स्पेनिश में भी सेम बात बोल रहा है, तो उसका इमोशन, उसकी वो क्या बोलना चाह रहे हैं और वो क्या फील करते हैं मेरे बारे में, सब कुछ सेम है। बट मेरे लिए वो वैल्यूएबल कब होगा, जब मुझे समझ आएगा, या फिर मैं चाहूँगा कि मुझे समझ आए। अगर मुझे कोई स्पेनिश में चीख चीख गाली दे रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं हंस लूँगा कि अबे क्या बोल रहा है, वैसा, समझ रहे हो? तो डिपेंड अपने पे ही करता है कि तुम क्या चीज़ किसी की लेते हो और क्या चीज़ नहीं लेते। अगर वो ऐसा है कि, और कोई इससे बढ़िया एग्जाम्पल मेरे को इस समय दिमाग में आया नहीं, बट मेरी बात सोच के देखो कि अगर तुम्हें कोई कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं यार, बुरा भला बोल रहा है अगर कोई तुम्हें कुछ, तो तुम अगर उस चीज़ को अपने पे अफेक्ट होने दे रहे हो ना, उसकी वर्ड्स को वैल्यू तुम ही दे रहे हो। अगर तुम उसके वर्ड्स को वैल्यू ही नहीं दोगे तो वो चीज़ अफेक्ट ही नहीं करेगी, और तुम्हें फिर पता ही नहीं, मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ेगा वो कुछ भी बोले, अगर तुमने खुद अपने दिमाग में मान लिया कि तुम वो हो ही नहीं जो वो बोल रहा है, क्योंकि तुमको तुमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो तुम्हें पता है कि तुम असली में क्या हो एज अ पर्सन, तुमने क्या गलत करा लाइफ में, क्या सही करा है, सिर्फ तुम जानते हो। और वो तुम्हें अपने आधे अधूरे ऐसे कंसेप्शन जो उसने तुम्हारा बनाया हुआ अपने दिमाग में, उस वे में तुम्हें हेट कर रहा है या फिर तुम्हें कुछ बोल रहा है, तो तुम उसके थॉट को कैसे अपना बना के, और तुम अपने आप को कैसे उसकी नज़रों से अपने आप को देख सकते हो, क्योंकि तुम्हें खुद को पता है कि तुम कौन हो, वैसा। तो मेरे हिसाब से तो सेल्फ लव तभी आएगा जब अपने बारे में जो तुम अच्छा फील करते हो या फिर जो तुमको लगता है कि तुम हो, तुम वैसे ही रहो। और किसी XYZ की वजह से कुछ मतलब सोचो ना कि उसने मुझे ये बोल दिया कि मैं सच में, ये यार उसने वो सेल्फिश बोल दिया, कहीं मैं सच में सेल्फिश तो नहीं हूँ। अबे ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो लोग जो बोलते हैं ना वो आधे घंटे में भूल जाते हैं, और जो जिनके लिए बोलते हैं ना वो पूरी लाइफ उनको दिमाग में रख के बैठ जाते हैं। तो लोगों को नहीं पता कब क्या बोलना चाहिए, किसको क्या बोलना नहीं चाहिए, ऐसा तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। बट इसलिए ऐसा है कि मेरे साथ भी बहुत होता है कि मुझे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, और कभी कभी मेरा पूरा दिन ख़राब चला जाता है। पर फिर एंड में मैं सोचता हूँ अबे मैं ये डिज़र्व नहीं करता यार, मैं इससे बहुत बेटर हूँ। और वो कौन है नल्ला, मुझे कुछ भी बोल रहा है, ना जानता है ना मुझे, ना मेरे साथ 2 घंटे भी मेरे साथ बिताया नहीं उसने लाइफ में, और मुझे ये सब बोल रहा है, वैसा। और अगर तुम्हें कोई क्लोज तुम्हारा दोस्त या कोई आसपास का बंदा ये सब बोल रहा है तो तुम कंसिडर करो, बट उसको उसकी बात को भी इतना दिल पे मत लो। समझने की कोशिश करो वो ऐसा क्यों बोल रहा है, किसी सिचुएशन की वजह से बोल रहा है, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा कि उसने आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करा होगा और आपने कुछ और तरीके से इनैक्ट कर दिया उस सिचुएशन में, तो इसलिए बोल रहा है। तो अगर आपके लिए वो फ्रेंडशिप बहुत वैल्यूएबल है तो आप उसको एक्सप्लेन करो जाके कि भाई ये गलती है, मेरे को ये लगा कि ये करना चाहिए, पर अगर तूने कुछ और एक्सपेक्ट करा तो आई एम सॉरी, ऐसा ऐसा। पर अगर उस बंदे की वैल्यू नहीं आपकी लाइफ में, तो उसके कमेंट की या फिर उस वो भी जो भी आपके बारे में वो सोचता है उस चीज़ का कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। हाँ, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। थिंग्स आई विश आई न्यू व्हेन आई वाज 19 और 18, कि
लाइफ जो है बहुत टेम्परेरी चीज़ों के अराउंड बिल्ड हो जाती है, और वो टेम्परेरी चीज़ें हमारी लाइफ डिसाइड नहीं करती है, हम खुद अपनी लाइफ डिसाइड करते हैं। एंड मटीरियलिस्टिक चीज़ें की कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में। जो पीस हमें चाहिए या जो खुशी हमें चाहिए वो हम सिर्फ खुद को हम ही दे सकते हैं। तो 19 साल की उम्र में हम अगर अपनी सराउंडिंग्स को समझते हैं कि यही हमारी दुनिया है और जो सही गलत होगा इसी में होगा, तो वो बहुत बड़ी गलत फहमी है। लोग बड़े होते हैं, लोगों की सर्कल बड़ा होता है, लोगों की और करोड़ लोगों से मिलते हैं वो दुनिया में जाके। फिर ऐसा होता है कि जो गिने चुने 3-4 लोग रहते हैं वो टेबल पे ऊपर आते रहते हैं, पर फिर नए लोग भी ऐड होते रहते हैं। तो ऐसा होता है कि घूम फिर के हमें पता है कि हमारे बहुत कम क्लोज फ्रेंड्स ही रहने वाले हैं लाइफ में वैसा। तो पहली बात, हम सबको साथ लेके नहीं चल सकते क्योंकि सब अपनी अपनी अलग दुनिया में जी रहे हैं वैसा। तो 18-19 की टाइम पे लगता है कि पूरे ग्रुप में अगर हमसे एक भी बंदा खुश नहीं है यार, तो हम क्या करेंगे भाई। तो हमें सबको खुश करना है या फिर हमें सब अपने ग्रुप का फेवरेट बंदा रहना है बन के वैसा वैसा। कोई याद भी नहीं करेगा वो चीज़, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सब अपनी लाइफ जी रहे हैं। सबकी लाइफ कॉलेज स्कूल ख़त्म होती है, अपने घर पे शुरू होती है असली। तो सारे वहाँ पे ही ध्यान देते हैं अपना, और उसके बाद उन्हें पता है कॉलेज ख़त्म होगा तो हम काम करेंगे, वहाँ पे नए लोग मिलेंगे। काम नहीं करेंगे तो हम XYZ जगह पे जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाएंगे। सपोज अगर स्कूल के बच्चे तो कॉलेज जाएंगे। स्कूल का सीन क्या होता है कि स्कूल में तो बचपन से सेम दोस्त है, तो एकदम से कॉलेज आते हैं तो सारे दोस्त चेंज हो जाते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि क्या है लाइफ। मेरे हिसाब से स्कूल में ऐसा होता है, मतलब स्कूल और कॉलेज की डिबेट नहीं करना चाहता मैं, बट स्कूल बेटर इसलिए क्योंकि स्ट्रेस कम होता था। पर ज़िंदगी के बारे में अगर जानना है तो कॉलेज से अच्छी कोई जगह नहीं है जानने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि स्कूल में आप 9 साल से सेम शक्लें देख रहे हो रोज़, एंड कॉलेज में आप सडनली ऐसे अलग लॉट ऑफ पीपल, मतलब ऐसा एक अलग ही लॉट है लोगों का, पूरा लॉट ही चेंज हो गया वहाँ पे कि कौन बंदा कहाँ से है किसी को नहीं पता। जब तक हम जाने ही नहीं तब तक पता नहीं लगेगा। और कॉलेज में आते आते पता क्या होता है, बंदे इतने समझदार हो जाते हैं कि उन्हें पता होता है कि उनको अपनी कौन सी साइड दिखानी है और कौन सी साइड छुपा के रखनी है वैसा। तो कॉलेज में तुम जो दिमाग से ग्रो करते हो ना कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है या फिर कैसे डील करना है सिचुएशन में, वो स्कूल में नहीं कर पाते क्योंकि स्कूल में बहुत कंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि रोज़ सेम शक्लें दिखनी है, सबको सबकी हिस्ट्री पता है स्कूल में। तो वैसा सीन है। तो स्कूल लाइफ अच्छी है, जब तक है तब तक जियो, फन करो। बट ऐसा मत सोचो कि तुम आगे जाके क्या करोगे जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा, या फिर जैसे तुम्हारे बारे में लोग अगर स्कूल में जैसा सोचते हैं वैसा कॉलेज में भी सोचेंगे। ऐसा नहीं है। कॉलेज में ऐसा है कि जैसा तुम चाहोगे तुम्हारे बारे में सोचे, वैसा तो वही लोग सोचेंगे तुम्हारे बारे में, क्योंकि तब तक हम बड़े हो जाते हैं, दिमाग थोड़ा और आ जाता है, हमें सिचुएशन से डील करना बेटर तरीके से आ जाता है। तो वैसा। एंड मेरे हिसाब से कॉलेज बहुत कुछ सिखाया था ज़िंदगी के लिए, मतलब आगे के लिए कैसे डील करना है लोगों से वैसा। और मेरे हिसाब से लाइफ ही वही है कि कोई बेटर लाइफ कैसे जी सकता है जब उसको लोगों से डील करना आता हो विद रिस्पेक्ट। एंड उसे जब पता हो कि कोई उससे छोटा बड़ा नहीं है, सब एक इक्वल लेवल पे है, कोई भी एस्पेक्ट डिटरमाइन नहीं करता है कि ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से छोटा है, या फिर जो भी XYZ चीज़ है। अगर वो सबसे सेम तरीके से बिहेव करेगा ना, तो मेरे हिसाब से उसको कभी कोई दुख नहीं होगा एक इंसान को वैसा। ये मेरा मानना है वैसा। बट ये पता नहीं क्या ही कहीं चलेगा टॉपिक, बट ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। पेरेंट्स सेपरेशन यार तुम तो टफ करी जा रहे हो मेरे लिए। ऐसा सीन है कि अभी ये मेरे को समझ आ रहा है कि जो क्वेश्चन है कहाँ से आया है, मतलब इन द सेंस कहाँ से आया, इन द सेंस कि क्या इसके पीछे एक इमोशनल वैल्यू होगी या फिर क्या एक स्ट्रगल होगी जिसने ये लिखा है मेरे को कि मेरे को इसके बारे में बताओ। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फैमिली के अलग अलग सीन होते हैं। तो मैं कुछ रिलेटेबल चीज़ तो नहीं बोल सकता, बट एक बहुत बेसिक नॉर्मल चीज़ है कि ऐसा होता है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो उसकी इमोशंस और कॉम्प्लेक्स होते रहते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि हमें अब हम साथ में नहीं रह सकते, हमारे अलग अलग चीज़ें, हमें अलग चीज़ें चाहिए, या फिर लड़ाई हुई जो भी हुआ, उसको आपको अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों आपसे इक्वली उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि एंड में आप उन दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हो, आप उन दोनों की क्रिएशन हो एंड में। बट अगर उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि वो साथ में सर्वाइव नहीं कर सकते या साथ में उनका इतना प्यार नहीं बचा है, तो अगर वो मैच्योर डिसीजन लेके अलग होना चाहते हैं तो आई गेस आपको
आपको हर्ट तो होगा, आई नो, कौन चाहता है कि मेरे माँ बाप अलग हो जाए वैसा, बट आई गेस अगर उनका डिसीजन इतना फर्म है कि आप मुझे यहाँ पे लिख रहे हो, इसका मतलब आप सच में डील कर रहे हो उस चीज़ से, तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड थोड़े टाइम में आप बड़े होगे तो आप अच्छे से समझोगे कि ऐसा क्यों हुआ। सो अभी आपको कोई भी लगता हो कि या तो मॉम गलत है, डैड गलत है, अभी आपको कुछ भी लग सकता है, बट मेरे को लगता है कि विद टाइम आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। एंड ये लाइफ का एक पार्ट है एंड मुझे डील करना ही पड़ेगा इससे। तो इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ बता नहीं पाऊँगा। आई होप यू आर फाइन। एंड आपको अगर आपको किसी से भी कुछ भी ऐसा लगे ना कि अगर मेरे को दिल में ये बात है, तो आपको कर लेनी चाहिए अपने मॉम से या डैड से। अगर आपको जिसको भी जो बोलना है खुलेआम बोलो, क्योंकि वो रेडी हैं आपकी बात सुनने के लिए, तभी उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो ये उनका इतना तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि आपको एक्सप्लेन करे, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अगर आपने मुझे भेजा है तो मुझे नहीं पता कि वो क्या, उसके पीछे क्या इमोशन है, बट आई गेस आपको बात कर लेनी चाहिए दोनों में से, जिससे भी आपका मन है ज़्यादा बात करने का, कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये पॉसिबल है कि आप लोग ऐसा ना करो। एंड अगर करना ही है तो एक मेरे को क्लैरिटी या फिर जो भी आपको उनसे पूछना है, जो भी आपको चाहिए वो आपको मांग लेना चाहिए उनसे। दैट्स इट। मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा वैसा। अब फेलियर का सीन क्या होता है कि मैं अपनी, सपोज़ मैं 10th में फ़ेल हो गया, तो कोई रिकवरी क्या है? या तो मैं ओपन स्कूल जाऊँगा या फिर मैं रिपीट करूँगा। समझ रहे हो? 10th में कोई फेल नहीं होता, वो एक अलग बात है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दूसरा फेलियर ये होता है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग एंड आई एम लाइक फेलिंग, और मैं कर नहीं पा रहा हूँ उसे कंप्लीट। तो उसके लिए मेरा ये एडवाइस है कि उसको दोबारा ट्राई करो। क्योंकि ऐसा होता है, अगर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, एक बार कर रहा हूँ, 2 बार कर रहा हूँ, 3 बार कर रहा हूँ, 4 बार कर रहा हूँ, 5 बार कर रहा हूँ, 6 बार कर रहा हूँ, अगर मैं 6ठी बार तक करने के पहुँच गया ना, तो मेरे अंदर कुछ तो बात है जो कह रही है कि ये हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं 6 बार एक सेम चीज़ कर रहा हूँ और मैं 6 बार फेल हो गया हूँ और 7वीं बार भी करना चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ तो होगा ना मेरे अंदर जो कह रहा है कि ये हो सकता है भाई। तभी मैं एक और ट्राई कर रहा हूँ कि ये हो सकता है। तभी मैंने सेकंड टाइम भी करा, तभी मैंने थर्ड टाइम भी करा, कि ये कुछ भी करके हो तो सकता है ये। तो वो, अब ये नहीं पता कितने ट्राइज में होगा, बट पक्का हो जाएगा। तो फेलियर इज़ नॉट द एंड। मतलब इफ़ यू डोंट ट्राई इट एनी मोर, ऐसा तो वो एंड होता है। अगर तुम फेल हो गए, दोबारा ट्राई कर रहे हो, तो वो पुराना फेलियर तो वैसे ही चला गया ना। तुम ट्राई कर रहे हो तो न्यू बिगनिंग हो गई ना, ट्राई कर रहे हो फिर से। तो ऐसा सीन है कि जब तक तुम सक्सीड नहीं होते तब तक ट्राई करते रहो। फेलियर मतलब फेल होना और ना होना तुम्हारे हाथ में ही है। अगर तुम ट्राई करना रुक जाओगे तो फेल हो गए तुम, अगर तुम ट्राई करना नहीं रुकोगे तो तुम नहीं फेल हो रहे वैसा। मतलब मेरे को लगता है बहुत क्लियर चीज़ है यार। अगर तुम सच में कुछ चाहते हो बहुत ज़रूरी, बहुत बढ़िया तरीके से कि ये हो जाए, तो तुम ट्राई करते रहो। तुम रुक गए तो तुम फेल हो जाओ, फेल हो गए हो। अगर तुम नहीं रुके तो मतलब अभी तो चल रही है ना, जर्नी है ना वो, तो तुम सीखोगे कैसे करना है और कोई बेटर तरीका मिलेगा तुम्हें करने का, तो तुम कर ही लोगे एंड में। डेटिंग एडवाइस फॉर यूथ। सो गैस, डेटिंग का मैं एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ। बहुत सारे हैं बट मतलब मैं हमेशा सेम ही देता हूँ कि दो लोग हैं ना अगर, तो दोनों को इक्वल स्पेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। एंड इट कैन नॉट बी लाइक फुल ऑफ एक बंदे का इमोशन या फिर एक बंदे की नीड्स या फिर एक बंदे की खुशी। अगर दोनों की इक्वल हो तो ही वो ऐसा कर पाता है। एंड दूसरी बात यह है कि रिलेशनशिप आपकी लाइफ नहीं है, वो आपकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। अगर तुम किसी को प्यार करते हो और तुम्हारा उसका रिलेशनशिप जो है वो तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम्हारी लाइफ बहुत अलग है। तुम्हारी लाइफ में तुम्हें 100 करोड़ चीज़ें करनी है अभी, वो बस उसका एक बेस्ट पार्ट है। तो बेस्ट पार्ट से जितना प्यार कर सकते हो उतना प्यार करो, क्योंकि अगर तुम उसे अपनी लाइफ बना लोगे तो वो बहुत मेजर चांसेस है कि तुम डिस्ट्रॉय कर दोगे उस चीज़ को। मतलब प्यार में पागल नहीं हो जाना, पर प्यार ऐसा है कि बहुत थिन लाइन है यार। मेरे को नहीं पता तुम बच्चे कैसे समझोगे या फिर क्या, बट वो एक्सपीरियंस के साथ ही समझ आएगा। सो आई गेस अगर तुम्हें किसी से कुछ थोड़ी सी भी फीलिंग्स या कुछ भी अफेक्शन होती है या फिर अट्रैक्शन होती है, तो उसको एड्रेस कर दो उसी समय कि हाँ भाई मुझे तो पसंद है XYZ या फिर जो भी। तो बताओ क्या सीन है या फिर कैसे करना है। तो मेरे हिसाब से जितना आप फ्रंट रहोगे उतना तुम्हें जल्दी आंसर मिलता रहेगा और उतना डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस कम होंगे। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ एपिसोड एंड आई होप आप लोग कुछ सीखे होंगे मेरे से। एंड मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कोई प्रोफेशनली एडवाइस नहीं दे रहा, मैं बस आपको एज योर फ्रेंड बन के एडवाइस दे रहा हूँ। तो आई होप इट हेल्प्स एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच। अब बोलो चलो यहाँ से।